आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं आशुतोष तिवारी। स्वागत है आपका कोरोना कवरेज में, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया में कोरोना महामारी के नए अपडेट्स और साथ ही जानकारी देते हैं कोविड पर की जा रही नई स्टडीज की। कोरोना कवरेज के इस एपिसोड में आज हम सबसे पहले चलेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बताएंगे आपको दिल्ली में कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं कोरोना से जुड़ी हेडलाइंस। भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का दिल्ली के एम्स में ट्रायल शुरू हो गया है। पहली वैक्सीन 30 साल के एक शख्स को लगाई गई। अच्छी बात यह रही कि वैक्सीनेशन के बाद उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं देखी गई। एम्स ने बताया कि अब धीरे धीरे ट्रायल में वॉलेंटियर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती एक 38 साल के कोरोना पॉजिटिव युवक ने कल खुदकुशी कर ली। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा था। बताया जा रहा है कि खुदकुशी करने वाला युवक कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटा था और डायबिटीज से पीड़ित था। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने में अभी लंबा समय लगेगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद ही इसमें तेजी लाई जा सकती है। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके कान की भी जांच की जानी चाहिए। संस्थान के एक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि कोरोना वायरस शरीर के किसी भी अंदरूनी हिस्से तक पहुंच सकता है। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो और आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर ने पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश में एक हड़कंप सा मचा दिया है, क्योंकि शिवराज भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले कुछ दिनों में शिवराज कई बैठकों में शरीक हुए थे, यहां तक कि MP के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। शिवराज के पॉजिटिव आने के बाद कई लोग उनके स्वस्थ होने की कामना तो कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस खबर से सियासत भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने बात की भोपाल में हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह से। रवीश, भोपाल में आज से 10 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो रहा है और पहले ही दिन खुद मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कितनी बड़ी खबर माना जाए इसे? जी देखिए, ये एक बड़ी खबर है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा असर जो है कोरोना का वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में जो लॉकडाउन रिटर्न्स की शुरुआत एक तरीके से कहा जाए तो वो भोपाल से की जा रही है, जहां 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। आज पहला दिन है लॉकडाउन का और यहाँ पे पहले ही दिन जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई वो ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने अपील की उन तमाम लोगों से जो बीते कुछ दिनों में उनसे मिले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन 3-4 दिनों में कैबिनेट के तमाम मंत्री जो हैं उनसे 1-to-1 चर्चा की है। कैबिनेट की बैठक में वो शामिल हुए थे। वो लखनऊ गए थे, जहां राज्यपाल लालजी टंडन का अंतिम संस्कार हुआ था, उसमें भी वो शरीक हुए थे। इसके अलावा भाजपा कार्यालय में बाकायदा जो मांधाता से कांग्रेस के विधायक छिटक कर भाजपा में आए हैं, उनको सदस्यता दिलवाने शिवराज सिंह चौहान भाजपा कार्यालय गए थे। वहां पे भी सैकड़ों लोगों से उनकी मुलाकात हुई। तो इन तमाम लोगों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि क्योंकि खुद वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो सभी लोग अपना टेस्ट करवाएं या वो क्वारंटाइन में रहें और स्वस्थ रहें। इसके बाद बाकायदा अस्पताल से एम्बुलेंस जो है वो शिवराज सिंह चौहान के घर जाती है। सीएम निवास में डॉक्टर्स की एक टीम जाती है। उनके परिजनों का सबका कोविड टेस्ट हो रहा है। इसके साथ शिवराज सिंह चौहान खुद भोपाल के चिरायू अस्पताल पहुंच गए हैं, वहां उन्हें भर्ती कर लिया गया है। हालांकि भर्ती होने के तुरंत बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी है कि शुरुआती तौर पे जो जरूरी टेस्ट थे वो सारे टेस्ट हो चुके हैं। जी रवीश, लेकिन शिवराज पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे प्रदेश में सियासी टीका टिप्पणी भी जरूर शुरू हो गई होगी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में
सियासत शुरू हो गई है। सियासत इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक तरफ उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने तंज भी कसा है और ये भी कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए था, खासतौर से ऐसे समय पे जब उनकी ही कैबिनेट के एक मंत्री अरविंद भदौरिया जो 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव आए हैं, इसलिए में ऐसे में उनको खुद को क्वारंटाइन होना था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और तीखा हमला जो है वो किया है और उन्होंने कहा है कि जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, और कोरोना को लेकर के सरकार जब बात करती थी उस वक्त की, तब भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान और दूसरे नेता बीजेपी के वो कोरोना को डरोना बताते थे और सत्ता बचाने का हथियार बताते थे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस वक्त मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चल रहा था और ऐसे में जब विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया था उस वक्त की कमलनाथ सरकार जब थी, एनपी प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष थे उनकी तरफ से, तो बीजेपी ने ही उसका सबसे ज्यादा विरोध किया था। हालांकि इस बीच कमलनाथ ने लिखा भी है कि उस वक्त हम पर आरोप लगाते थे और मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये गंभीर बीमारी है, इसलिए इसके तमाम प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाकायदा शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। शुक्रिया रवीश। अब बढ़ते हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर। पिछले 3 महीनों में कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली की हालत बेहद खराब थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में काफी सुधार देखा जा रहा है। रिकवरी रेट में भी भारी बढ़त इस बात का संकेत है कि दिल्ली में हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। दिल्ली के जमीनी हालात को और अच्छे से समझा रहे हैं हमारे फील्ड रिपोर्टर निखिल लखवानी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1025 नए मामलों के साथ साथ 32 मौतें भी दर्ज की गई हैं, जिसके बाद दिल्ली में कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो 3777 पर आ चुका है। आपको बताते चलें कि दिल्ली में अब तक कुल 1,28,300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन 1,10,931 लोग ठीक भी हुए हैं। यानी कि दिल्ली में जो कोरोना वायरस का रिकवरी रेट है वो 86.4 पर पहुंच चुका है। वहीं कोरोना का जो डेथ रेट अगर राजधानी की बात करें तो 2.94 पर ये अभी आकर बना हुआ है। आपको बताते चलें कि दिल्ली में हाल फिलहाल जो एक्टिव केसेस हैं वो 13,600 से ज्यादा हैं। होम आइसोलेशन में 7,778 लोग अभी अपना इलाज करा रहे हैं। वहीं अब तक जो कुल टेस्टिंग है राजधानी में वो 9,08,735 को भी पार कर चुकी है। आपको बता दें दिल्ली में आज ही बुराड़ी में मुख्यमंत्री ने 450 बेड्स का जो अस्पताल है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसका आज इनॉग्रेशन किया हुआ है। बीते दिनों अगर जून की बात करें तो काफी ज्यादा पीक दिल्ली में देखा गया, लेकिन अभी जो मौजूदा जो स्थिति है वो दिल्ली में काफी बेहतर दिखाई पड़ रही है। जहां बीते दिनों 4-4 हजार तक रोजाना केस आ रहे थे, 3500 से 4000 के आसपास के केस दर्ज होते थे, वहीं अब जो नए केसेस आ रहे हैं वो 1000 के आसपास रहते हैं। यानी कि दिल्ली का जो पीक था वो चला गया है, लेकिन लड़ाई जो जंग है कोरोना से वो अभी काफी लंबी है। एहतियातन हमें सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, लेकिन इन सब के बीच जो अच्छी खबर है वो ये कि दिल्ली में रिकवरी रेट काफी बेहतर हुआ है। नए जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन अभी कंटेनमेंट जोन पर कहीं ना कहीं एक नया पेज देखने को मिल रहा है। 700 के आसपास देश की राजधानी दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। हालांकि रोजाना कंटेनमेंट जोन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो संख्या नए केसेस की है वो पहले के मुकाबले कम हो रही है। ऐसे में जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनका ये कहना है कि वो आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि जो उनकी जो नीतियां हैं कंटेनमेंट जोन को लेकर उनको बदला जाए। ये थे दिल्ली से हमारे फील्ड रिपोर्टर निखिल लखवानी। अब बात कर लेते हैं कोरोना नंबर्स की। भारत में पिछले 24 घंटों में 48,916 नए मामलों के साथ देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,36,861 हो गई है। तो वहीं बीते 24 घंटों में 757 नई मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 31,358 हो गया है। पूरी दुनिया की बात करें तो अभी तक कुल 1,57,36,813 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं
और 6,49,653 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आज के कोरोना कवरेज में फिलहाल इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। कोरोना कवरेज के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, कोरोना की उन सभी खबरों के साथ जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तब तक अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।